धर्मा ने बोला, अब मुझे समझ आया, रॉल्फ वाकई बहुत कुटिल था। उसने फ्रीमी को पैदा किया, उसने शिनी और डेल को फंसाया और फिर सैडल को अपनी तरफ मिलाया। शायद वो चुनाव जीत गया क्योंकि उसके सारे विरोधी अब रास्ते से हट चुके थे। जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि किसे वोट करें। तारा बोली, हाँ, शीनी मारी जा चुकी थी। सैडल रॉल्फ का साथ दे रहा था। डेल एकमात्र विरोधी था, परंतु वो खुद शीनी से बात करके फंस चुका था। रॉल्फ चुनाव जीत गया। अब उसे इंतज़ार था जैसन के संदेश का कि वो इरिट्रिया जीत गया और तेज गति के स्पेसशिप बना पाया। धर्मा ने पूछा, फ्रीमी का क्या हुआ? मुझे शक है कि फ्रीमी की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं जितनी लग रही है। लेडी तारा को मन ही मन हर्ष हुआ कि धर्मा इतना ज़्यादा समझदार कैसे है। वो वाकई सन ऑफ गॉड था। इतना दिमाग किसी और में नहीं हो सकता था। तारा बोली, आगे सुनो। रॉल्फ अपने कैबिन में बैठकर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसके पुत्र नोकोविद ने भी साइंस में बहुत तरक्की कर ली थी और नोकोविद ने रॉल्फ की साइंटिफिक कंपनी में 4 चांद लगा दिए थे। रॉल्फ बहुत खुश था। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। अब उसे इंतज़ार था इरिट्रिया पर जीत का। तभी उसे सिक्योर कॉल पर फ्रीमी का कॉल आया। रॉल्फ, याद रखना, यदि तुम इरिट्रिया हार गए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फ्रीमी ने कॉल काट दिया। फ्रीमी अब रॉल्फ को परेशान कर रहा था। बार बार कॉल करके रॉल्फ को धमकी दे रहा था। रॉल्फ को समझ नहीं आया कि फ्रीमी को इरिट्रिया से क्या मतलब, और क्या उसे ये प्लान सैडल ने बताया। परंतु सैडल को इरिट्रिया का नाम तो मैंने कभी बताया ही नहीं था। फिर फ्रीमी को कैसे पता चला? रॉल्फ ने सोचा उसको फ्रीमी को ख़त्म करना होगा, परंतु कैसे? फ्रीमी गायब हो गया था। जब से रॉल्फ चुनाव जीता तब से फ्रीमी का कुछ पता नहीं था। ये फ्रीमी बहुत ही रहस्यमयी है। कुछ समय और बीत गया और वो टाइम आ गया जब जैसन कभी भी इरिट्रिया पर जीत की खबर सुना सकता था। रॉल्फ को गवर्निंग काउंसिल ने सम्मन किया। रॉल्फ जो सुप्रीम कमांडर था, उसे गवर्निंग काउंसिल का इस प्रकार सम्मन करना बहुत बुरा लगा। ऐसा किसी को तब किया जाता है जब उसके खिलाफ गवर्निंग काउंसिल को इंक्वायरी करनी होती है। परंतु रॉल्फ गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में पहुंचा और वहां उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रॉल्फ के सामने पूरी गवर्निंग काउंसिल मौजूद थी और रॉल्फ के सामने थे वो 3 लोग जिनकी उपस्थिति रॉल्फ ने कभी भी सपने में नहीं सोची थी। पहला, जैसन, जो इरिट्रिया से हारकर वापस लौट आया था। दूसरा, वो हैकर जिसे रॉल्फ ने फ्रीमी बनाकर अपने प्लान के लिए यूज़ किया था। और तीसरा, इससे पहले तारा अपनी कहानी आगे बोल पाती, धर्मा बोला, कौन ताना? प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो के आश्चर्य की सीमा न रही। बोरो बोला, धर्मा, तुम्हें कैसे पता कौन ताना वहाँ था? हालांकि लेडी तारा ही धर्मा को स्टोरी सुना रही थी, परंतु प्रोफेसर बोरो और जोरो का ध्यान धर्मा की तरफ ही था। लॉरा अभी भी बेहोश थी और काट तेजी से जमीन के नीचे चल रही थी। धर्मा बोला, फ्रीमी और कोई नहीं, कौनताना ही था। रॉल्फ को भी ये पता नहीं था। प्रोफेसर बोरो ने कहा, बिल्कुल सही। धर्मा बोला, ये गैस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। धर्मा ने कहा, इतनी डिटेल प्लानिंग, ऐसे एक्शन किसी हैकर के बस की बात नहीं थे। तारा ने बोला, तुमने इतनी आसानी से कैसे पता लगा लिया? धर्मा ने जवाब दिया, फ्रीमी का इतना पक्का प्लान करना और फ्रीमी द्वारा नाडूस के लोगों से बातें, शिनी को फ्रीमी द्वारा इतनी आसानी से फंसा लेना, परिंजय पर इतना खतरनाक हमला, नाडूस के अजय सेना पर ब्लास्ट आदि, ये कोई हैकर कर ही नहीं सकता। रॉल्फ को समझ जाना चाहिए था कि फ्रीमी कोई पक्का राजनीतिज्ञ है। कौनताना का इतना आसानी से हार मान लेना भी
कुछ सही नहीं लग रहा था। कौंताना को मर्कल से बदला भी लेना था। इसीलिए जब कौंताना को पता चला कि रॉल्फ के पास मर्कल को हराने का कुछ प्लान है, तो कौंताना ने फ्रीमी बनकर रॉल्फ का साथ देने का सोचा। परंतु उसे समझ आ गया था कि रॉल्फ का प्लान फुल प्रूफ नहीं है। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो के आश्चर्य की सीमा न रही। उनको नहीं पता धर्मा ने ये कैसे पता कर लिया। उन्होंने धर्मा के जितना समझदार इंसान नहीं देखा था। धर्मा ने गजब की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। कौंताना का इन्वॉल्वमेंट गैस करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बोरो को यकीन हो गया, यदि नोकोवित को कोई हरा सकता है तो वो धर्मा ही है। परंतु बोरो के मन में एक अजीब सा डर भी बैठ गया। उसको लग गया कि धर्मा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। धर्मा ने बोरो की बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली थी। उसको समझ आ गया कि प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो भी पूरा सच नहीं बोल रहे। परंतु धर्मा कुछ सोचना नहीं चाहता था। वो लोग उसका मन पढ़ लेते थे। धर्मा को अभी अपने विचार छुपाने नहीं आते थे। बोरो ने फिर भी धर्मा का मन पढ़ लिया था। बोरो का डर अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था।